गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम पिछले अध्याय में हम पढ़ रहे थे रिपीट ब्रीडर्स के कॉज। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम जो है उन्हीं कारणों में से हम जो है कारण पढ़ेंगे एंडोक्राइन डिफेक्ट्स। कौन से एंडोक्राइन डिफेक्ट्स हैं जिनसे रिपीट ब्रीडर जानवर हो जाता है, जिनको हार्मोनल भी कहते हैं। हार्मोनल नलिका रहित ग्रंथियों एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्राव है जो रक्त में संचरण करता है तथा अपने लक्ष्य अंग टारगेट ऑर्गन पर ही असर करता है। यही मुख्य रूप से वे हार्मोन हैं जो मादा पशुओं के विभिन्न ग्रंथियों अंगों से स्रावित होते हैं तथा मादा के प्रजनन अंगों पर इस प्रकार असर डालते हैं कि मादा पशु उनकी कमी से ताव मद में नहीं आता, यानी कि ओवुलेशन नहीं होता या अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और यदि हो भी जाता है तो भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, जैसे हमने पहले पढ़ा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, तथा पशु वापस मध्यकाल में आ जाता है। बार बार बोलना, जिसको कहते हैं गाय बार बार बोलती है। अब वे हार्मोन है जिनमें सबसे पहला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी। पशु में जब इस हार्मोन की कमी होती है तो गर्भाशय का दूध स्रावित कम होता है, जो कि एम्ब्रियो को कुछ दिन के लिए उसके इम्प्लांट के लिए चाहिए। यूट्रस में इम्प्लांट कहते हैं, यूट्रस के अंदर उसका जो एम्ब्रियो है उसकी पकड़ के लिए, जब पकड़ हो जाती है उसकी, यहाँ चिपक जाता है, उसको इम्प्लांट कहते हैं या निडेशन कहते हैं। तो जब जितना समय उसके निडेशन में, इम्प्लांट में वो लेता है, उतने समय तक वो यूट्राइन मिल्क उसको चाहिए, अदरवाइज वो डेड हो जाएगा भ्रूण एम्ब्रियो। दूध स्रावित कम होता अथवा नहीं होता, उससे भ्रूण का डिंबारोपण गर्भाशय में नहीं होता था, भ्रूण की मृत्यु हो जाती। यदि इसकी कमी से भ्रूण की मृत्यु हो रही है तो इंजेक्शन 1500 इंटरनेशनल यूनिट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक और ल्यूटोलाइज हार्मोन कृत्रिम गर्भाधान के दिन लगा देते हैं, और इसी दिन विटामिन सी का इंजेक्शन सेलिन व या इंजेक्शन रेडोक्सिन इंट्रामस्कुलर 500 मिलीग्राम की डोज से दे देते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी। इस हार्मोन की कमी से गर्भाशय का संकुचन नहीं होता, कंट्रैक्शन नहीं होता, तथा सीएल जो है वो कार्पस ल्यूटियम पूर्ण रूप से सिकुड़ती नहीं है, जिससे कि एस्ट्रोजन प्रॉपर रिलीज नहीं होता, या यूं कहिए कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है। तो ये इसकी मात्रा कम रहती है, तो पशु आगामी साधारण में नहीं आता। तो ये भी एक इसका कारण है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी। एस्ट्रोजन हार्मोन का अधिक स्रावित होना। अब ये कम या ज़्यादा दोनों ही कंडीशनों में, ये दोनों ही तरह की कंडीशन से हार्मोन की जो है वो पशु को बीमार करने के लिए काफ़ी है, ये बीमारी देने के लिए, रिपीट ब्रीडिंग के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि हार्मोन की ओवरी से अधिक स्रावित होने से भी भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, और जब भ्रूण की मृत्यु हो जाती है तो फिर ये रिपीट ब्रीडर हो जाता है जानवर। अब इसमें ये हार्मोन द्वारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल एकदम सीधा लाइन में, जैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल चुना हुआ, सही और स्टीक, इसको कहते हैं लाइन ट्रीटमेंट। ये इन्होंने दिया है कि भी अगर ये चीज़ें अगर आप लगा देते हैं तो उसमें संभवतया ये रिपीट ब्रीडर का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला हीट के दिन जो है, जब हीट में आता है जानवर, तो सिफ्रान इन्फ्यूज़न, सेफ्राफ्लॉक्सिन ही शायद होता होगा इसमें, सिफ्रान नाम से इन्फ्यूज़न 20 ml और मेट्रोजिल मिलाकर के इन्फ्यूजन 20 ml, दोनों इंट्रायूट्राइन 5 दिन के लिए एक बार उसको देवें जानवर को। और इस
हीट पे अब उसको एआई या नेचुरल सर्विस नहीं कराएंगे। अब नेक्स्ट हीट में ये मैंने कभी फील्ड के अंदर लगाया नहीं है, लेकिन ये ट्रीटमेंट बता रहा है तो हमें इसको देखना है। इंजेक्शन डेक्सट्रोज सलाइन डीएनएस आईवी प्रायर टू 2 आवर ऑफ इंसेमिनेशन। 2 घंटे पहले आप इंजेक्शन डेक्सट्रोज सलाइन यानी कि डीएनएस उसको आईवी लगा दें। 20% इंजेक्शन डेक्सट्रोज इंट्रायूट्राइन बिफोर 1 आवर इंसेमिनेशन। अब इसमें ये डोज इसने नहीं दी कि कितना कितना लगाना है, इसकी मैं ट्राई करूँगा, देखूँगा, लेकिन ये कहीं मिल नहीं रहा कि ये ट्रीटमेंट क्योंकि कभी फील्ड में इतने सालों में मैंने ये ट्रीटमेंट नहीं किया। हो सकता है ये सही हो और कहीं किया गया हो और कामयाब हो गया हो। इसके 2 घंटे बाद कृत्रिम गर्भाधान उसको कर दिया जाता है। ये लगाने के बाद अब पहले हीट में ये हमने एंटीबायोटिक्स 2 तरह की डाली, उसमें इंट्रायूट्राइन, फिर उसको एआई नहीं की। अब सेकंड हीट में जब वो हीट में आई तो ये हमने आईवी दिया पहले नॉर्मल डीएनएस, और उसके बाद में हमने 20% इंजेक्शन डेक्सट्रोज इंट्रायूट्राइन दिया और 2 घंटे बाद में उसके एआई कर दिया। एआई के तुरंत बाद उसके इंजेक्शन 1500 इंटरनेशनल यूनिट एचसीजी, वही अभी जो हमने पढ़ा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेट्रोपिक आईवी लगामी। कृत्रिम गर्भाधान के आधे घंटे बाद इंजेक्शन 30 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन इंट्रामस्कुलर लगा दी। ये हमने ये इधर देखा है कि ऑक्सीटोसिन की कमी से भी ये रिपीट ब्रीडर होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन भी उसको दे दिया गया और हमने उसको इंजेक्शन जो है वो ये एक तरह का ये कोरुलोनी है एचसीजी, ये भी हमने उसको दे दिया ताकि ओवा प्रॉपर टाइम पे रिलीज़ हो। पशु को 2 घंटे बाद, अब ये एक बड़ा विचित्र है लेकिन है सही, ये मैंने बुक देखी थी तो ये वो कहता है कि इसको प्रोजेस्टेरोन को देना पड़ेगा आपको। पशु को 2 घंटे बाद 10 रोज तक इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन इंट्रामस्कुलर लगा। ये भी मैंने ब्लड एंड उसमें गायनी की बुक मेरी जो है उसमें देखा था, उसने भी ये दे रखा है कि उसने जब ऐसा किया तो उसको रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव मिले। प्रोजेस्टेरोन इंट्रामस्कुलर लगाया और इंजेक्शन सिलिन विटामिन सी उसी वही डोज के साथ 500 मिलीग्राम जो है उसको लगा दें। तो ये एक प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट ये बता रहा है कि ये अगर करते हैं तो इससे ये श्योर शॉर्ट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब लेकिन ये मैंने फील्ड के अंदर ये दोनों चीज़ें, बाकी तो ये सब लगाया हुआ है, विटामिन सी भी लगाया है, प्रोजेस्टेरोन भी लगाया है, ऑक्सीटोसिन भी लगाया है और ये एचसीजी भी लगाया है, सिफ्रा और ये मेट्रो भी डाला इंट्रायूट्राइन। लेकिन ये डेक्सट्रोज वाला ये फार्मूला बिल्कुल मैंने नया देखा है। अब मेरी बुक में फिर दोबारा कंफर्म करके आपको बताऊंगा, लेकिन आपको याद करना है इसको, अगर आता है तो ये दे रखा है, ये हमारे लिए सही है बस। मैनेजमेंट कॉज इसका अभी रिपीट ब्रीडर के मैनेजमेंट कॉज, पशु प्रबंधन संबंधी कारण, पहला कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग संबंधी कारण ये भी हो सकते हैं। पहले में है पशु प्रबंधन से संबंधित, तो आपके पास हर्ड ही बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जानवर रख रखे हैं, समझ में ही नहीं आता। लार्जर हर्ड, जब पशुपालक के पास बहुत अधिक संख्या में पशु होते हैं तो उसे लार्जर हर्ड कहते हैं। इसके कारण पशु मालक अथवा पशु परिचारक प्रत्येक पशु को अच्छी प्रकार से प्रतिदिन देख नहीं सकता, तथा उसकी अनदेखी से कुछ पशु मध्यकाल में साइलेंट हीट में आते हैं, होते हुए भी गर्भाधान से वंचित रह जाते हैं और रिपीट ब्रीडर की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि हीट का पता नहीं होने से न तो पशु की एआई की जाती है और न ही प्राकृतिक सहवास आता है। ऐसी स्थिति में पशुपालक को टीजर नामक बुल रखना चाहिए जो मध्य वाली मादा पशु को पहचान सके। टीजर बुल, ये आपने देखा पढ़ा, मैनेजमेंट में भी आया होगा आपके। टीजर बुल है, कास्ट्रेट किया हुआ बुल जो है उसमें छोड़ देते हैं, तो वो जो है हीट वाले उस पर गाय पे माउंट करता है तो पता चल जाता है कि ये जो है वो गाय हीट में है, तो ये टीजर बुल जो है वो रखा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अधिक उपयोग, पशुपालक आजकल आपने देखा होगा गा दूध को नहीं देवे, टीका दूध उतारे को नहीं, टीका लिए ही हो,
तो वो 100 का डब्बा ही ले जाते हैं, उनको पता नहीं होता डोज क्या है, कितना देना है, कंटिन्यू देते रहते हैं, तो वो भी एक उसका कारण बनता है। अधिक दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को आजकल लगा रहे हैं, इसके विपरीत असर ओवरी पर व गर्भाशय पर पड़ते हैं। आजकल रिपीट ब्रीड की समस्या इस कारणों से अधिक है। अप्रशिक्षित व्यक्ति, अनट्रेन्ड ह्यूमन पशु का उपचार अधिक संख्या में कर रहे हैं, उन्हें रिपीट ब्रीड के कारणों का ज्ञान नहीं होता तथा एलएच व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिना आवश्यकता के अथवा अधिक मात्रा में लगा देते हैं, तो इससे भी पशु जो है रिपीट ब्रीडर बन जाता है। इसके बाद में कारण आता है स्ट्रेस, तनाव। पशु का रख रखाव सड़क अथवा किसी फैक्ट्री आदि के पास अगर है अथवा पशु को बार बार स्थानांतरित करते हैं तो पशु का तनाव, पशु तनाव में रहता है और वो मद में नहीं आता। वातावरण, एनवायरमेंटल, ये भी कारण है। पशु को जब अधिक गर्म वातावरण में रखते हैं तो भी पशु छोटे समय तक मद काल में रहते हैं तथा मद के लक्षण भी कम ही प्रदर्शित करते हैं। प्राय देखा गया कि गर्मियों में पशु कम ताप में आता है तथा गर्भित होने की दर भी कम ही रहती है। ये हमें पता ही है। बोलते हैं कि भैंस गर्मी है, अब तो ये ताप में आएगी नहीं, बोलो तो वो सर्दियों में ही आएगी। ये आम तौर जो है आम जो है वो लेमैन को पता है इस बात का। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग जब करते हैं तो क्या ये सही किया गया है? अभी इसमें कितनी तरह की खामियां हैं वो आपको मैं पूरी डिटेल जो एआई के समय करवाऊंगा उधर प्रैक्टिकल में, लेकिन यहाँ अभी हम नोट करते हैं। जहाँ कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से मादा पशुओं को गर्भित किया जाता है वहाँ यदि निम्न बातों का ध्यान नहीं रखें तो पशु गर्भित नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु मृत हो जाते हैं तथा पशु बार बार ताप में आएगा। पहला, वीर्य का तनुकरण सही विधि से उचित तापक्रम नहीं करना। हिमकृत वीर्य का भंडारण स्थानांतरण पर ध्यान नहीं देना अथवा सावधानी पूर्वक नहीं करना। तो अगर मान लो आपने उसका वीर्य का तनुकरण लिक्विड नाइट्रोजन में रखना सही नहीं है किया उचित तापक्रम, तो वो वीर्य काम का नहीं रहेगा। और भंडारण नहीं किया ढंग से तो भी नहीं रहेगा। अब जार रख लेते हैं, अब जार में कई दिन तक LN2 गैस ही नहीं डलवाते, और वो देखते हैं जब लेवल नीचे चला गया फिर भागते हैं कि वो स्ट्रा खराब हो गई, और वो फिर वहाँ से LN2 भरवा के लाते हैं कि अभी इन्हीं कोई काम में ले लो, पैसे घर से कौन लगाएगा। तो वो वही स्ट्रा जो है वो काम में लेते रहते हैं। तो अब बताइए कहाँ पशु जो है गर्भित होगा। कितना बड़ा एक टेक्निकल मुद्दा है। टेक्निकली ये बात जो है नहीं समझ में आती लेमैन को, लेकिन ये है कृत्रिम गर्भाधान तकनीक की कमी है। उसके बाद में वीर्य का थाविंग सही प्रकार से ना करना। अब थाविंग करते समय अगर आपने एकदम से टेम्परेचर जो है जिसमें पानी जिस टेम्परेचर पे रखना है थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, या आपने उस स्ट्रा को उधर जार से निकालते ही एकदम उसमें गर्म पानी में डाल दिया तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ वो सीमन खराब हो जाएगा, ज़्यादा गर्म पानी में डाल दिया आपने, स्पर्म खत्म हो जाएंगे। एआई गन को तैयार करते समय उचित सावधानियां नहीं बरतना। स्ट्रा का सही तरीके से नहीं काटना, ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं काटा तो गन लगा शीत लगाओगे ऊपर तो वो वीर्य शीत में रह जाएगा। पशु को सही समय व मादा प्रजनन के सही स्थान पर नहीं डालना। पशु के सही समय पर यानी कि सही समय डिटेक्ट करना हीट का, और मादा के प्रजनन अंग में सही स्थान पर वीर्य को नहीं डालना, यानी कि सर्विक्स के अंदर नहीं डालना, पहली बार ही उसको छोड़ देना। कृत्रिम गर्भाधान करते समय हाइजीनिक विधि का ध्यान ना रखना, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हम जो है वो हाथ से दे देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में कहीं खामियां हैं, उनसे रिपीट ब्रीडर होता है। अब है न्यूट्रिशनल कारण, लास्ट वन। पशु के आहार में यदि निम्न घटक नहीं होते तो पशु बार बार हीट में आएगा तथा गर्भित नहीं होगा। यदि गर्भित हुआ तो भी अल्प आयु में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। वे कारण, पशु को हमेशा पौष्टिक, संतुलित एवं सुपाच्य आहार नहीं देना। आहार में TDN की मात्रा आवश्यकता अनुसार नहीं होना। आहार में अल्प मात्रा के लक्षण, ट्रेस मिनरल्स जो हैं उचित मात्रा में नहीं देना, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट एवं विशेष तौर से आयोडीन व सोडियम क्लोराइड। अतः आहार में 20% मिनरल मिक्सचर व पशु को प्रतिदिन 30 ग्राम नमक ना देना। अब ये देने अगर नहीं देते हैं
तो ये उसकी कमी आएगी। और मेन कारण जो है पशु जो है रिपीट ब्रीडर का, जनरली कारणों में ये विशेष कारण जो है वो पाए जाते हैं। हीट में नहीं आना इन कारणों से नहीं आता। आहार में अधिक मात्रा में नाइट्रेट का होना, चारा फसलों में अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड व रासायनिक उर्वरक का उपयोग आदि। पशु आहार में विटामिन की कमी होना, विटामिन ए और डी जनरली ये जो है, और ई विशेष तौर से, ए और ई विशेष तौर से ये इसमें विशेष तौर से रोल अदा करते हैं। तो ये था आज हमारा इनके हार्मोन के एंडोक्राइन के कारण जो है वो रिपीट ब्रीडर पशु का होना। तो ये हमारा चैप्टर जो है रिपीट ब्रीडर का आज जो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टाइम में हम जो है इसमें अबॉर्शन को 17 नंबर जो है वो हमारा वो है चैप्टर, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज ये हमने जो जहाँ अंडरलाइन के लिए कहा वो उन चीज़ों को आप अवश्य अंडरलाइन कर लें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हार्मोनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लाजमी इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लें, ये अवश्य पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।